नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होइएगा अच्छे से होइएगा, मस्त होइएगा, स्वस्थ होइएगा और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होइएगा। हम लोग एवरेज एंड एज चैप्टर कर रहे थे। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट और बहुत सारा सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज का जितना टाइप का सवाल है हम लोग कर लिए, जितना भी टाइप हो सकता था हम लोग आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग एज चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। एज चैप्टर में इंटर कर चुके हैं। तो कल एक क्लास, पिछले वीडियो में एक सवाल एज पे हो भी गया था। आज उससे आगे हम लोग एज का सवाल करेंगे। एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, खास करके छोटे छोटे एग्जाम के लिए, रेलवे हो या एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो। तो वैसे एग्जाम में एज पे भी बेस्ड सवाल आते हैं। तो उस एग्जाम में एज पे जो भी सवाल आएगा, जितने भी तरह का अभी तक सवाल आ चुका है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब तक जितना भी आप लोग लेक्चर अटेंड किए हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अब हमें नहीं लगता कि उस चैप्टर में आपको कोई कठिनाई आनी चाहिए। अगर कोई कठिनाई है भी तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पूछ के सॉल्व करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका मैथमेटिक्स का, जहां पे सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल करते हैं एज के बेस्ड। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र का 6 गुना था। 5 वर्ष पहले, आज से कभी भी बात करेगा तो वर्तमान से। 5 वर्ष पहले एक पिता है, उसका उम्र अपने बेटे के उम्र से 6 गुना है। और 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष के बाद पिता का उम्र जो है वह पुत्र के उम्र का 3 गुना हो रह जाएगा। तो 10 वर्ष के बाद बोला है, तो कभी भी बाद या पहले का चर्चा हो तो समझिए वह वर्तमान से कर रहा है, कंपेयर वर्तमान से कर रहा है। जैसे 5 वर्ष पहले अगर वह बात किया तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले, फिर आगे 10 वर्ष के बाद अगर बोला है तो वह समझिए वर्तमान से 10 वर्ष के बाद बोल रहा है। तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है, यह आपको निकालना है। देखिएगा, एज बेस्ड जितना भी सवाल होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करके बहुत आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं कम से कम समय में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एज में कि आयु का अंतर। आयु का अंतर कभी भी, अगर दो व्यक्ति के आयु का हम कंपैरिजन करें, दो व्यक्ति के आयु का अगर अंतर हम निकालें, तो कभी भी उस दोनों व्यक्ति के आयु में जो अंतर होगा वह अंतर डिफरेंट नहीं हो सकता है। अंतर डिफरेंट नहीं होने का मतलब कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए का आयु वर्तमान में, ए का आयु मान लीजिए कि वर्तमान में 30 वर्ष है और बी का आयु जो है वर्तमान में 25 वर्ष है। मान लीजिए कि 25 वर्ष। तो अभी जो आयु का अंतर है, यहां पे अंतर है
यह कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, क्यों आयु का अंतर डिफरेंट नहीं हो सकता है, कभी भी आप चर्चा कीजिएगा। अभी वर्तमान का हम बात किया, मान लीजिए कि 5 साल पहले दोनों पे चलते हैं। अगर ये 5 साल पहले जाइएगा, 5 वर्ष पहले एक ही आयु का अगर हम बात करेंगे, 5 वर्ष पहले, तो 30 आज का आयु है, 5 वर्ष पहले उसका आयु कितना हो जाएगा? 25। और बी का अगर 5 साल पहले देखेंगे, जब ए का देखें तो बी का भी देखेंगे 5 वर्ष पहले का आयु। तो आज 20 साल है, 5 साल पहले हमारा आयु, बी का जो आयु होगा वह 20 वर्ष होगा कि नहीं? और अभी भी अंतर देखिए, 25 में से 20 गया, ये 5। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं, कहा कि हम 10 वर्ष के बाद का बात करेंगे, 10 वर्ष के बाद का बात, आयु का बात करेंगे, 10 वर्ष बाद, प्लस का मतलब बाद। तो 30 साल आज हमारा आयु है, 10 साल के बाद कितना आयु हो जाएगा उसका? दस साल के बाद कितना आयु हो जाएगा आपका? तो 30 + 10 40 साल। और जब इसका 10 साल के बाद आप बात कीजिएगा, तो ये 35 साल का हो जाएगा। आज 25 साल का है, तो 10 साल के बाद 35 साल का हो गया। तो अब भी आयु का डिफरेंस देखिए, तो अंतर कितना रहा? 5। तो दो व्यक्ति के आयु का जो अंतर है वह कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आज प्रेजेंट में दोनों के आयु का अंतर 5 साल है, तो 10 साल पहले भी हमारे दोनों के आयु का अंतर 5 साल ही रहा होगा। और आज के 50 साल के बाद भी अगर वो दोनों जिंदा है, तो दोनों के आयु का अंतर जो होगा वह 5 साल ही होगा। यानी कि कभी भी दो व्यक्ति का आयु का डिफरेंट निकालिएगा तो वह हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे और रेशियो का मदद लेके हम लोग एज बेस्ड सवाल बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ना, इसको अब हटाते हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग सवाल पे आते हैं कि 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके पुत्र के उम्र का 6 गुना था। पिता का उम्र जो था पुत्र के उम्र का 6 गुना था। तो एक पिता होगा, मान लीजिए पिता को फादर से जानते हैं तो एफ से डिनोट कर दिए, और बेटा को सन से जानते हैं तो एस से डिनोट कर दिए। और 5 साल पहले जो है, 5 साल पहले जो है, 5 वर्ष पहले का अगर दोनों के आयु का बात किया है, तो पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र का 6 गुना है। तो पिता का उम्र 6 गुना है, तो अगर आप पुत्र का उम्र 1 माने तो इसका 6 गुना कितना हो? 6 हो। अब देखिए ना, 10 वर्ष के बाद, यानी कि प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद, ये प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले था। अब प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद पिता का जो उम्र है पुत्र का 3 गुना रह जाता है। तो अगर पुत्र आपका 1 है, तो यह कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो देखिए ना, यहां से अगर आपका यहां पे अंतर जो है वह कितना है? 6 में से 1 गया 5, और यहां पे अंतर कितना है? 2। अंतर 2 हुआ ना। तो पहले दोनों के अंतर को हम लोग बराबर करेंगे, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए।
अंतर बराबर कीजिएगा तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा और इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा। जब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो यह आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो यह आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसमें अगर 5 से गुना कीजिएगा तो यह आपका 5 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए कि आपका प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले और यह 10 वर्ष के बाद है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है। तो प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले है तो 5 वर्ष पहले से पहले प्रेजेंट में आए तो 5 वर्ष लगा, अब फिर प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद आए तो 10 वर्ष लगा, यानी कि टोटल यह 15 वर्ष के बाद का बात कर रहा है। यहां से अगर देखिएगा तो यह 15 वर्ष के बाद का बात कर रहा है, 15 वर्ष के बाद का बात कर रहा है। तो आप देखिएगा कि यहां पर सवाल में दिख रहा है कि यह 12 वर्ष है, यह 15 वर्ष है, तो यहां से अनुपात में कितना वर्ष के बाद दिख रहा है, ये 2 है तो ये 5 है, तो अनुपात में 3 वर्ष के बाद दिख रहा है, 3 वर्ष के बाद दिख रहा है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 15 वर्ष के बाद का बात किया है। तो 15 से कंपेयर कर दीजिएगा, ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। अब आपका आंसर आ गया। वर्तमान में पिता का उम्र क्या है, तो 5 वर्ष पहले अगर पिता का उम्र 12 वर्ष है अनुपात में, तो वर्तमान में इसका 5 गुना होगा। फादर का उम्र जो है वर्तमान एज, आपका आंसर डायरेक्ट लिखिए, 5 वर्ष के बाद पिता का उम्र 12 गुने 5, 12 का 5 गुना, अब प्लस ये तो 5 वर्ष पहले है, अब 5 वर्ष बाद कर देंगे तो वर्तमान एज आ जाएगा, तो ये आपका 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 65 साल आपका फादर का वर्तमान एज हो जाएगा। अरे वर्तमान एज कैसे निकालेंगे, 5 वर्ष पहले अनुपात में दिख रहा है 12 वर्ष, तो 12 का भी 5 गुना होगा कि नहीं, तो 12 पंचे 60। अब 5 साल पहले बोला, हमसे पूछा है वर्तमान एज, तो वर्तमान एज कैसे जाएंगे, 5 वर्ष के बाद चले जाएंगे तो वर्तमान एज हो जाएगा ना, कहा कि ये 5 वर्ष पहले का एज है 12 अनुपात में, तो 12 का पहले 5 गुना कर लीजिए। 5 वर्ष पहले पिता की आयु 60 वर्ष है, तो वर्तमान में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान एज निकल के आ जाएगा 65 साल। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरा एज पे, एज चैप्टर पे, ठीक। अगला सवाल देखेंगे, 92 नंबर सवाल। एक आदमी का जो शादी है वह 18 वर्ष, एक आदमी का शादी है वह 18 वर्ष पहले हुआ, 18 वर्ष पहले एक आदमी का शादी होता है, वर्तमान से 18 साल पहले। उसकी वर्तमान उम्र, ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज को पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के लैंग्वेज को पकड़ना। उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय की उम्र का, वर्तमान उम्र को कंपेयर किससे कर रहे हैं, उसके शादी का समय के उम्र का, यानी कि जिस समय उसकी शादी हुई थी उस समय के उम्र से कंपेयर कर रहे हैं अभी वर्तमान के उम्र का, वह कितना है, 1.9/11 है, 1.9/11 है, यानी कि यह आपका क्या है, 20/11 है। तो जिससे कंपेयर करते हैं हमेशा वह कौन सा वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन में, नीचे वाला पार्ट होता है, और जिसको कंपेयर कर रहे हैं वह ऊपर वाला पार्ट होता है। तो यह जो है किससे कंपेयर कर रहे हैं, शादी के समय के उम्र का, यानी कि शादी के समय के उम्र से कंपेयर कर रहे हैं, तो यह वाला पार्ट जो है वह शादी के समय का उम्र हो जाएगा कि नहीं,
और किसको कंपेयर कर रहे हैं? उसका वर्तमान उम्र जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यह वाला पार्ट जो है आपका वर्तमान आयु कहलाएगा कि नहीं? कहता है कि वर्तमान में उसके पुत्र का भी उम्र, एक पुत्र हो गया, उसके उम्र का 1/8 भाग है उस आदमी के उम्र का वर्तमान में। तो वर्तमान में पहले पिता का उम्र निकाल लेंगे, उसके 1/8 जो है वह कितना है? पुत्र का आयु। 4 वर्ष के बाद जो है पुत्र का आयु क्या है, यह आपको निकालना है। 4 वर्ष के बाद पुत्र का आयु कैसे निकालेंगे? वर्तमान में पुत्र का आयु निकाल लेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद पुत्र का आयु निकल के आ जाए। तो सवाल में दिया हुआ है कि शादी 18 वर्ष पहले हुआ है, वर्तमान से 18 वर्ष पहले हुआ है, तो वर्तमान 20 दिख रहा है फ्रैक्शन में और शादी के समय का उम्र 11 दिख रहा है, तो यह कितना वर्ष पहले दिख रहा है? 9 वर्ष पहले दिख रहा है कि नहीं? जबकि सवाल में दिया हुआ है 18 वर्ष पहले उसका शादी हुआ है। तो 18 से कंपेयर कर दीजिएगा। जो अनुपात में है, फ्रैक्शन में है, वो तो एक्चुअल डाटा नहीं। यहां पर दिख रहा है कि 9 साल पहले फ्रैक्शन में दिख रहा है, जबकि एक्चुअल है हमारा 18 साल पहले। तो 9 को 18 से कंपेयर कर देते हैं। अभी तक जितना भी सवाल किए हैं, जितना भी लेक्चर हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग करते आ रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो यह इसका कितना गुना है? यह इसका 2 गुना दिख रहा है कि नहीं? इसको हटा दीजिए, इसको 2 गुना दिख रहा है। तो वर्तमान में उस आदमी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? आदमी का प्रेजेंट एज जो है, आदमी का वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज जो है वह आपका 20 दिख रहा है। तो 20 का भी 2 गुना होगा। अगर उससे पूछ देता कि शादी के समय, आपसे पूछ देता कि शादी के समय उस आदमी का क्या आयु था, तो 11 का भी 2 गुना हो जाता। लेकिन शादी के समय के आयु से हमको कोई लेना देना नहीं। अब बोल रहा है कि देखिए पुत्र पे आइए, पुत्र का भी उम्र उसके उम्र का यानी कि उसके वर्तमान उम्र का 1/8 है। तो पुत्र का जो वर्तमान एज है, वह पुत्र का वर्तमान एज यानी कि प्रेजेंट एज जो है वह कितना हो जाएगा? 40 का 1/8, यानी कि 5 वर्ष हो गया। पुत्र का वर्तमान एज निकल गया। अब 4 वर्ष के बाद पुत्र का आयु पूछा है तो कितना हो जाएगा? 5 वर्तमान एज है, 4 वर्ष के बाद यानी कि 9 वर्ष आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा सवाल था, ये सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में, ये तो समझाने के लिए आपको लिख लिख के दिखाना पड़ता है। जब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही कम समय में और तुरंत आंसर तक पहुंचिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि वर्तमान में ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष के बाद ए की उम्र 3 वर्ष पहले के बी के उम्र का 2 गुना होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? ठीक है,
तो इसको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, और बेसिक से भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। देखिएगा, इस सवाल में वर्तमान का भी बात किया है, पहले का यानी कि 3 वर्ष पहले यानी कि पास्ट का भी बात किया है, प्रेजेंट का भी बात किया है, और 8 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर का भी बात किया है। तो हम लोग मेंशन कर लेंगे कि यह पास्ट है, यह प्रेजेंट है, और यह फ्यूचर है। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलते चलेंगे। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। अगर प्रेजेंट का बात किया वर्तमान में आएंगे, तो अगर आपका बी जो है वह x वर्ष है, तो ए कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बड़ा इससे हो जाएगा कि नहीं? 5 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष के बाद बात किया है, ए का उम्र, 8 वर्ष के बाद ए का उम्र कितना दिखेगा आपको? देखिए तो 8 वर्ष के बाद आपका ए का उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 13, यानी कि फ्यूचर उम्र x प्लस 13 हो गया ए का। और उसके 3 वर्ष पहले बी के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो पहले बी को 3 वर्ष पहले ले चलिए, तो बी वर्तमान में x है, तो इसको 3 वर्ष पहले लेके चलिए, तो ये पास्ट में हो जाएगा x माइनस 3। बी के उम्र का 3 गुना है। कौन सा एज? कौन सा? ए का जो उम्र है 8 साल के बाद, वह बी के 3 साल पहले के उम्र का 2 गुना है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना लीजिए, 8 साल के बाद ए का उम्र कितना है? x प्लस 13। यह बराबर होगा बी के 3 साल पहले, तो बी का 3 साल पहले इसका 2 गुना, यानी कि 2 गुना कर दिए तो ये आपस में बराबर। तो यहां से बी का आपका उम्र क्या है वर्तमान में, यानी कि x का वैल्यू पूछा, तो x का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा कि नहीं? ये x प्लस 13 बराबर 2x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 19 साल। वर्तमान में बी का एज जो है वह 19 साल होगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग बढ़ते चले गए। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। कहता है वर्तमान में ए और बी का उम्र में 5 और 7 का अनुपात है। ए और बी का बात हम किए, यह ए है, यह बी है। प्रेजेंट का बात किए, यह अनुपात जो है 5 और 7 का है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनके उम्र में, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले जाइए, 5 वर्ष पहले, निगेटिव हम दे दिए पहले, उसके उम्र में 2:3 का अनुपात है। 3 वर्ष के बाद बी का उम्र क्या होगा? तो यानी कि पहले अगर बी का प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो बी का 3 वर्ष के बाद एज निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो हमारा रेशियो भी दिख रहा है। और एकमात्र इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है एज में कि 2 व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो अनुपात में देखिए ना, यहां पे कितना है? अगर अंतर का बात करेंगे, अंतर देखेंगे तो यहां पर 2 है, और यहां पर अंतर कितना है? 1 का। तो 2 और 1 को बराबर कीजिए। कैसे बराबर करेंगे? तो 2 को 2 ही रहने दीजिए, 1 में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो इसमें अगर 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा? यह 6 आ जाएगा।
और यह 4 आ जाए। तो यहां पर 5 था, यहां पर 4 आया, तो यहां से देखिएगा, और यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 6 आया, तो कितना वर्ष पहले का बात किया? अगर प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है तो यहां पर 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, और ये 5 से 4 हो रहा है, तो यानी कि यहां पर 1 वर्ष पहले का बात कर रहा है। एक्चुअल में सवाल में दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का, तो इसको कंपेयर कर दीजिए, ये इसका कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। तो प्रेजेंट एज जो है बी का 3 वर्ष के बाद का एज अब डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। 3 वर्ष के बाद का एज डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। प्रेजेंट एज है बी का 7, 7 का 3 गुना कर देंगे, सॉरी 5 गुना कर देंगे, और 3 वर्ष के बाद पूछा है तो प्लस 3 कर देंगे। ये कितना हो गया? 35 3 38 साल आपका एज हो गया बी का 3 वर्ष के बाद। ऑप्शन बी राइट। तो सिर्फ यहां पे कंपेयर करना था, सवाल में दिया हुआ है प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, तो यहां पे अनुपात में प्रेजेंट में ए 5 है और यहां पर बाद में हो गया 4, यानी कि 5 से 4 हो रहा है, तो एक ही वर्ष पहले का बात किया ना, तो सवाल में जबकि 5 वर्ष पहले का बात किया हुआ है, तो अनुपातिक वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर दिए, यानी कि 1 को 5 से कंपेयर कर दिए। यहां भी सेम ही चीज है, 7 से 6 हो रहा है, यानी कि 1 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो 1 को 5 से कंपेयर कर दे। तो बी का भी प्रेजेंट एज अगर पूछता तो 7 का 5 गुना, ए का भी प्रेजेंट एज पूछता तो 5 का 5 गुना, कुछ भी पूछता तो आपका आंसर फटाक से आ जाता। चलिए अगला सवाल देखें। 15 वर्ष के बाद ए और बी के उम्र में 30-37 का अनुपात, डायरेक्ट 15 वर्ष के बाद का बात किया है, यह ए है, यह बी है, 15 वर्ष के बाद का बात किया, यानी कि 15 वर्ष प्लस 30-37 का अनुपात है, ये 30 है, ये 30 है, ये 37 है। कहता है कि और 6 वर्ष पहले उसके उम्र में 23-30 का अनुपात है। 6 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उसके उम्र में 23 और 30 का अनुपात है। तो बी ए से कितना वर्ष बड़ा है, यानी कि बी और ए के बीच के आयु का अंतर क्या होगा? आयु का अंतर तो सिंपल वे में हम लोग जानते हैं कि हमेशा बराबर होगा, दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंतर को, अनुपातिक अंतर जो है आयु का, उसको बराबर करेंगे। तो यहां पर अंतर क्या दिख रहा है आपका? 7 दिख रहा है, और यहां पर कितना दिख रहा है? यहां भी 7 है, तो दोनों बराबर ही है ऑलरेडी, तो बराबर करने का जरूरत नहीं। अब यहां पर देखिएगा सवाल के अनुसार प्रेजेंट से 15 वर्ष पहले है, तो पहले प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट में आने के लिए 15 वर्ष उसमें जोड़ेंगे, 15 वर्ष बाद है प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में आने के लिए पहले 15 वर्ष पहले चलेंगे, 15 वर्ष पहले चले आए, यानी कि 15 वर्ष बाद से 15 वर्ष पहले अगर चले गए तो प्रेजेंट में आ गए। अब प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले चले गए, तो 15 वर्ष और पहले गए थे, अब फिर और 6 वर्ष पहले चले गए, यानी कि 21 वर्ष का यहां पे डिफरेंस है कि नहीं, यानी कि 21 वर्ष पहले का बात कर रहा है, जबकि अनुपात में दिख रहा है कि यहां पर 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो इसको कंपेयर कर दीजिए 21 से, जो कि सवाल के अकॉर्डिंग है, तो 7 को कंपेयर कीजिएगा 21 से, तो ये 3 गुना है। तो दोनों के बीच बी ए से कितना बड़ा है यह आपसे पूछा है, तो बी और ए के बीच का अंतर तो हमको पता ही है, अनुपातिक अंतर यहां दिख रहा है 7 7 7 है, तो इसका भी
3 गुना होगा कि नहीं? 21 वर्ष। 21 वर्ष आपका ए ऑप्शन सही है। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एज से रिलेटेड। इसी एक कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा एज का प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए आगे का सवाल देखेंगे कि वर्तमान में राम और सोहन का जो उम्र है 50 वर्ष है और 60 वर्ष है। अगर राम को आर से डिनोट कीजिए और सोहन को एस से डिनोट कीजिए। वर्तमान का बात किया है यानी कि प्रेजेंट का बात किया है। प्रेजेंट में राम और सोहन 50-60 का है तो 5 और 6 का अनुपात है कि नहीं? एक 50 है एक 60 है तो 5 और 6 का अनुपात प्रेजेंट में। कहता है कितने वर्ष पहले, पहले का बात किया है, कितना वर्ष पहले उसके उम्र में 5-7 का अनुपात था। कितना वर्ष पहले यह पूछ लिया है आपसे। तो कभी भी दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान होता है, समान होता है ना। तो प्रेजेंट में बात कीजिए या 5 साल पहले बात कीजिए या 10 साल पहले बात कीजिए, आयु का अंतर तो बराबर होना चाहिए ना। तो बराबर पहले कीजिए ना। यहां पर आपका 1 है अंतर और यहां पर आपका अंतर 2 है। तो 1-2 को बराबर कैसे कीजिएगा? 1 में 2 से अगर गुना कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो जब इसमें गुना किए हैं तो यहां भी गुना कीजिएगा 2 से, तो यह हो गया आपका 12 और इसमें भी 2 से गुना कीजिए, यह हो गया आपका 10। अब अनुपात में यहां पर 10 है यहां पे 12 है तो यहां से कितना वर्ष पहले दिख रहा है अनुपात में? 5 वर्ष पहले दिख रहा है। यहां भी देखिएगा अगर तो कितना वर्ष पहले दिख रहा है? 5 वर्ष पहले दिख रहा है। लेकिन ये तो अनुपात का 5 वर्ष पहले, एक्चुअल में कितना वर्ष पहले 5:7 का अनुपात था दोनों के बीच, ये पूछा। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रेजेंट में इस ये राम का आयु 10 है और सोहन का आयु 12 है तो दोनों का योग कितना हो गया? यहां से 12 और 10 22 हो गया। जबकि सवाल में 50 वर्ष है और 60 वर्ष दोनों मिलाकर कितना हो गया? 110 वर्ष हो गया ना। 110 से कंपेयर कर दीजिए तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 5 गुना दिख रहा है। अरे अनुपात में दोनों के आयु का योग 22 वर्ष, एक्चुअल में दोनों के आयु का योग है 110 वर्ष। तो अनुपात वाले वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 5 गुना दिखा। तो ये 5 वर्ष पहले का बात किया तो जरूर इसका भी 5 गुना, यानी कि 25 वर्ष पहले राम और सोहन का जो अनुपात था वह 5-7 था। यह आपका ऑप्शन डी सही है। सॉरी, क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि वर्तमान में ए और बी के उम्र का गुणनफल जो है वह 200 वर्ष। प्रेजेंट में अगर बात किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एकदम चलते चलेंगे। प्रेजेंट का बात किया ए और बी का जो गुणनफल है आयु का, यानी कि ए गुना बी, यह 200 है। अब 5 वर्ष के बाद उनके आयु का गुणनफल 375 वर्ष हो जाता है। प्रेजेंट से अगर 5 वर्ष के बाद चलिएगा, 5 वर्ष के बाद चलिएगा तो ए का आयु कितना हो जाएगा? A+5 और बी का आयु कितना हो जाएगा? B+5। इस दोनों का गुणनफल जो है वह 375 है। अब ए बी का वैल्यू हमको 200 दिया हुआ है
और वर्तमान में दोनों के आयु का योग आपसे पूछा है, यानी कि a प्लस बी आपसे पूछा है, दोनों के आयु का योग। तो इसको सॉल्व कीजिए ना, ए बी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो शायद यहां से a प्लस बी का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिए, ये a इंटू बी, ए बी, अब प्लस a से 5 को गुना करेंगे 5a, फिर 5 को b से गुना करेंगे 5b, अब फिर 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25, ये है आपका 375। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहां से 200, तो 200 प्लस 25, 225, 225 उधर जाके घट जाएगा ना, 375 में 225 घट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 5a प्लस 5b, यानी कि 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, और 225 इसमें घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, 5 से ये कट गया तो a प्लस बी आपका डायरेक्ट आ गया। तो बहुत आसान सवाल है, शायद रेलवे में पूछा हुआ है ये सवाल है। a प्लस बी दोनों के उम्र का योग जो है आपका 30 वर्ष है। क्लियर है? तो ये सब सवाल बहुत आसान है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे कि वर्तमान में एक पुत्र और उनके पिता के उम्र का योग जो है 60 वर्ष है। देखिएगा, जब भी आपको किसी दो व्यक्ति का आयु का योग या दो संख्या का योग दिया हुआ रहे तो दोनों संख्या को अलग अलग वेरिएबल मत मानिए, एक ही वेरिएबल पे काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा? तो अगर कहता है कि एक पुत्र है और एक पिता है, उसके उम्र का योग जो है वह 60 वर्ष है, तो मान लीजिए पुत्र का जो अगर मान लीजिए पुत्र का जो है आयु है अगर x है तो पिता का आयु x के अलावा y मत मानिए, दूसरा वेरिएबल मत मानिए, x वेरिएबल पे ही मान लीजिए। तो पिता का उम्र जो है कितना हो जाएगा अगर x पे ही मानेंगे? दोनों का योग 60 है तो ये जरूर x माइनस 60 रहा होगा, सॉरी 60 माइनस x रहा होगा। पिता का उम्र कितना रहा होगा 60 माइनस एक्स। अब देखिए तो दोनों को जोड़िए तो 60 फुटता है, मेरा तो कंडीशन फुलफिल कर दिए। अब कहता है कि 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु माने हैं, वर्तमान में पुत्र का आयु x है, पिता का आयु 60 माइनस एक्स है। 5 वर्ष पहले उसके उम्र का गुणनफल, 5 वर्ष पहले अगर उम्र का गुणनफल देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डायरेक्ट कीजिए तो पुत्र का वर्तमान x था, 5 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5, उसके उम्र का गुणनफल यानी कि पिता का भी उम्र 5 साल पहले लेंगे तो पिता का उम्र 5 साल पहले क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स माइनस 5, दोनों के उम्र का गुणनफल 5 साल पहले का उस समय, यानी कि 5 साल पहले जो पिता का उम्र था उसका 7 गुना था। उस समय का मतलब क्या कि 5 साल पहले पिता का उम्र का 7 गुना, ये बराबर है 5 साल पहले पिता का उम्र क्या था, प्रेजेंट में 60 माइनस एक्स है और 5 साल पहले ये इसका 7 गुना था, 7 से गुना कर दिया, 7 है यहां पर। तो अब आपसे पूछा है उस समय पुत्र की उम्र क्या थी, यानी कि उस समय का मतलब 5 साल पहले पुत्र की उम्र क्या थी। तो अगर x का वैल्यू हमको पता चल जाए, यानी कि वर्तमान उम्र पुत्र का पता चल जाए तो 5 उसमें घटा देंगे तो 5 साल पहले पुत्र का आयु हमको पता चल जाएगा। तो यहां से देखिए ना, बहुत आसान कैलकुलेशन हो गया, यह कट गया और यह कट गया,
तो x माइनस 5 बराबर 7 बचा आपका। तो x का मान जो है वह 12 आ गया, यानी कि पुत्र का जो है वर्तमान आयु 12 साल है। तो उस समय यानी कि 5 साल पहले का उम्र, यानी कि आपसे पूछा है पुत्र का जो है उस समय का उम्र, यानी कि 5 साल पहले का उम्र पूछा है। तो 12 माइनस 5, 7 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट। क्लियर है? तो ये सब बहुत आसान आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में ए की उम्र जो है बी के उम्र के 2 गुने से 5 अधिक है। वर्तमान में बोला है ए का जो उम्र है बी के उम्र से, किसके उम्र से कंपेयर किया है? बी के उम्र से कंपेयर किया है। तो बी का अगर प्रेजेंट एज जो है अगर हम एक्स मान लेते हैं तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? इसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक, यानी कि बी का 2 गुना कितना? 2x, इससे 5 अधिक। तो ये दोनों का प्रेजेंट एज है। 4 वर्ष बाद ए का उम्र बी के उम्र के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक होगा। 4 वर्ष के बाद ए का उम्र, 4 वर्ष के बाद ए का उम्र कितना हो जाएगा? 4 वर्ष के बाद ए का उम्र जो है वह 2x प्लस 5 प्लस 4। 4 वर्ष बाद ए का उम्र बी के उम्र के, तो बी का उम्र बोला है 4 वर्ष बाद ए का उम्र जो है वह 2x प्लस 5 प्लस 4 कर देंगे। बी के उम्र का, बी के लिए कुछ नहीं बोला है तो बी के वर्तमान उम्र लेंगे। तो बी का जो वर्तमान उम्र है वह x है। तो बी के उम्र का 3 गुना से 4 अधिक है। तो 3 गुना से 4 अधिक इसी को कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो वर्तमान में ए का उम्र क्या है? यहां से वर्तमान में ए का उम्र 2x प्लस 5 है। x का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो वर्तमान में ए का आयु पता चल जाएगा। तो यहां से देखिए ना, ये 2x प्लस 9 है, उधर जाएगा तो x घट जाएगा, तो 3x माइनस 2x x हो गया, और 9 में से 4 गया, ये 5 हो गया। तो ए का वर्तमान आयु यानी कि ए का जो है प्रेजेंट एज आपसे पूछा है, क्या है? 2x प्लस 5, तो 2 गुने 5 अब प्लस 5, 15 वर्ष आपका आंसर है। ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 7 वर्ष पहले ए, बी और सी का औसत आयु जो है वह 51 वर्ष है। 7 वर्ष पहले अगर बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 7 वर्ष पहले ए, बी, सी का औसत आयु जो है आपका 51 वर्ष है। औसत आयु 51 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले आपका ए, बी, सी का कुल आयु कितना हो जाएगा? यह तो निकल के आ जाएगा ना। 51 औसत में है और 3 ए, बी, सी है। 51 गुना 3 कितना हो गया? 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, 153 वर्ष 7 वर्ष पहले है। अब कहता है कि यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ए जो है 3 वर्ष बड़ा है बी से, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। अगर
बी को हम x मान लिए तो a कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बड़ा, यानी कि x प्लस 3। और b c से 3 वर्ष बड़ा है, b जो है c से 3 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि c जो है जरूर b से 3 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष बड़ा हो गया कि नहीं b। तो ए बी सी का वर्तमान आयु कितना होगा यह आपसे पूछा है, तो डायरेक्ट ए बी सी का प्रेजेंट एज लिखिए। ए प्लस बी प्लस सी का प्रेजेंट एज आपका क्या होगा, ए है आपका x प्लस 3 और b है आपका x और c है आपका x माइनस 3। यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो 3x हो गया, ये बराबर हो जाएगा। वर्तमान एज का बात किए हैं तो 7 वर्ष पहले 153 था, तो 7 वर्ष के बाद हमारा वर्तमान आएगा, तो 7 वर्ष ए में भी जुट जाएगा, 7 वर्ष बी में भी जुट जाएगा, 7 वर्ष सी में भी जुट जाएगा, यानी कि टोटल कितना जुट गया, 21 वर्ष जुट गया कि नहीं, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो तीनों का वर्तमान आयु हमसे निकल के आ जाएगा, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, तो ए बी सी का वर्तमान आयु भी निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया कितना, यहां से 3x बराबर 3 1 4 5 2 7 174 3 5 15 58, x बराबर जो है यह 58 हो गया, यानी कि b का आयु आपका 58, b जो है आपका 58 साल का है, a का आयु जो है 58 प्लस 3 61, और c का जो आयु है वह 58 माइनस 3 यानी कि 55। तो ए बी सी का क्रम से पूछा है तो 61 58 55, 61 58 55 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। कहता है कि 4 बच्चों की आयु का योग जो है वह 60 वर्ष है। 4 गो बच्चा है, आयु का योग जो है 60 वर्ष है, तो उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है। हर एक बच्चे के जन्म में 4-4 साल का अंतर है, तो सबसे छोटे बच्चे के आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर पहला बच्चा x वर्ष का है, सबसे छोटा बच्चा फर्स्ट बच्चा, तो सेकंड बच्चा कितना का होगा, x प्लस 4। थर्ड बच्चा कितना का होगा, हर एक के बीच में 4-4 का अंतर है, x प्लस 8। अब फोर्थ बच्चा कितना का होगा, x प्लस 12। अब चारों बच्चे के आयु का योग जो है 60 वर्ष है, यानी कि चारों का जोड़ दीजिए आयु, x प्लस 4 अब प्लस x प्लस 8 अब प्लस x प्लस 12, यह आपका 60 के बराबर है। तो सबसे छोटे बच्चे का आयु ज्ञात कीजिएगा, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो 2 1 3 1 4x बराबर, ये हो गया 8 4 12 12 24, 24 उधर जाके घटेगा 60 में से तो 36, 4 नमा 36, यानी कि सबसे छोटे वर्ष बच्चे का आयु जो है वह 9 वर्ष का है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है आपका। कहता है कि ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग जो है, वर्तमान आयु का योग 150 है। अभी जितना भी
ए, बी और सी का जो आयु है वर्तमान में, उसका टोटल योग 150 वर्ष है, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात जो है वह 7:3:2 का था। देखिएगा 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व उसके आयु का अनुपात जो है ए, बी और सी, यह आपका 7:3:2 का है। अच्छा, एक चीज बताइए, तो 10 वर्ष पूर्व इसके आयु का योग कितना होगा? अगर वर्तमान में 150 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व तीनों के आयु में 10-10 वर्ष घटेगा, यानी कि टोटल 30 वर्ष घट जाएगा। तो 150 में से 30 घटा देंगे तो यानी कि 10 वर्ष पूर्व 120 वर्ष रहा होगा उसके आयु का योग। तो यहां अनुपात में देखिए 10 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना है? 7:3:10:2 12। और जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ये कितना है? 150 में 30 घटा दीजिएगा, 10-10 वर्ष तीनों से घटेगा तो 30 घटेगा, यानी कि ये आपका कितना है? 120 है। तो 12 को 120 से कंपेयर कीजिएगा तो ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है ना, 10 गुना। तो 10 वर्ष पूर्व आपका योग कितना हो गया? ए का आयु जो है इसका भी 10 गुना, 70 वर्ष, इसका भी 10 गुना, 30 वर्ष, और सी जो है इसका भी 10 गुना, 20 वर्ष। ये 10 वर्ष पूर्व है। तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 10 वर्ष के बाद यानी कि ये 10 वर्ष पहले का आयु है, तो 10 वर्ष के बाद यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पहले से पहले वर्तमान आएंगे, फिर उसके 10 वर्ष बाद जाएंगे, तो यानी कि यहां से 20 वर्ष जोड़ देंगे कि नहीं? ये 10 वर्ष पहले आया 70 30 20, इसमें भी 20 जोड़ेंगे और इसमें भी 20 जोड़ेंगे, तीनों का आयु निकल के आ गया 90 50 और 40। अनुपात का बात करेंगे तो 9:5:4, यानी कि ऑप्शन आपका सी दिख रहा है राइट आंसर। क्लियर है? अरे 10 वर्ष पहले आपका आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:3:2, ठीक है, और वर्तमान योग दिया हुआ है 150 वर्ष। तो अगर अनुपात में देखेंगे तो 10 वर्ष पूर्व अनुपात में इसका योग कितना है? 12 है। तो अगर 10 वर्ष पूर्व तीनों का योग देखेंगे तो तीनों में से 10 इसमें से भी घटेगा, 10 इसमें से भी घटेगा और 10 इसमें से भी घटेगा, टोटल 30 घटेगा ना। तो 30 घट गया तो यह कितना हो गया? 150 माइनस 30, यानी कि तीनों का 10 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना था? 120। अनुपात में आयु का योग कितना है? 12। कंपेयर कर दिए, ये इसका 10 गुना। तो अनुपात में जो दिख रहा है ए का 7, उसका भी 10 गुना, बी का 3, उसका भी 10 गुना, और 2 का 10, उसका भी 10 गुना। तो 70 30 20। आपसे पूछा है कि 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या है, तो हम अभी क्या निकाले? 10 वर्ष पहले तीनों का आयु। तो 10 वर्ष पहले तीनों का आयु है तो पहले से हम प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे तो 10 साल, और फिर 10 वर्ष बाद बोला है तो यानी प्रेजेंट से 10 साल बाद बोला है, तो फिर प्रेजेंट से भी 10 साल बाद, यानी कि 20 साल बाद का बात किया। तो इसका ओरिजिनल जो आयु था प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले, उसमें 20 जोड़ देंगे, तो 20 जोड़ दिए तो ये 90 50 40 है, 9:5:4 के रेशियो में। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग यहां पे ही अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।